नमस्कार, मैं विरल चावला योगा स्कूल ऑफ भारत में आपका स्वागत करता हूँ। योगा स्कूल ऑफ भारत कहता है मनसः कृते योगः, यानी कि योगा फॉर द माइंड। हमने पिछली वीडियो में सीखा था चक्रास के बारे में। चक्रास कितने तरीके के होते हैं, किस प्रकार से हमारी बॉडी में इफेक्ट करते हैं और उनका क्या काम है, हमने इसके बारे में जाना था। आज हम बात करेंगे सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण चक्रा के बारे में, जिसका नाम है मूलाधारा चक्रा। सबसे पहले समझ लेते हैं कि इन चक्रास का क्या महत्व है और क्या हर जीव जंतु, जानवरों में, इंसानों में ये चक्रास मौजूद रहते हैं। तो इसका जवाब है हाँ। चक्रास एक तरीके से इवोल्यूशन में काम करते हैं। हर जानवर, हर जीव जंतु, हर इंसान में अलग अलग तरीके के चक्रास रहते हैं। इसका मतलब ये है कि इंसान में अगर मूलाधारा चक्रा सबसे पहला और बेस लेवल का चक्रा है, उसका मतलब ये है कि जानवरों में सबसे हाईएस्ट चक्रा मूलाधारा चक्रा रहता है। क्योंकि धीरे धीरे इवोल्यूशन आते आते ही इंसान जानवरों के बाद बना है, यानी कि इवोल्यूट होते होते पहले जानवर से धीरे धीरे आधा पुरुष आधा जानवर से धीरे धीरे बनते हुए पूरा इंसान बना है। इसीलिए मूलाधारा चक्रा जानवरों का सबसे हाईएस्ट लेवल का चक्रा होता है। इसका मतलब ये है कि अगर वो चक्रा एक्टिवेटेड है और सही तरीके से काम कर रहा है तो उस जानवर की इंटेलिजेंस लेवल बाकी जानवरों से अलग रहेगी। जानवरों में कॉन्शियस माइंड नहीं होता, किंतु सब कॉन्शियस माइंड बहुत अच्छे से काम करता है। इसीलिए उनको बेसिक सारी जुड़ी हुई नेचर से चीजें पहले से आती हैं, उनको सीखकर वो उसी में बड़े होते हैं। पर धीरे धीरे अपने अंदर वो मूलाधारा चक्रा को एक्टिवेट करते हुए एक अलग इंटेलिजेंस लेवल तक पहुंच सकते हैं। इसीलिए हमने कई बार देखा होगा कि कुछ जानवर अलग होते हैं बाकी जानवरों से। उनका इंटेलिजेंस लेवल, उनकी सोच की तरीके, उनकी चीजें अलग रहती हैं इन चक्रास की वजह से। उसी तरीके से मूलाधारा चक्रा इंसानों में भी अगर सही तरीके से काम करता है तो उसके अलग तरीके से इम्पैक्ट्स भी रहते हैं। तो चक्रास का महत्व हमने समझा इवोल्यूशन थ्योरी से। इसका मतलब ये है कि इंसानों का अगर हाईएस्ट लेवल का चक्रा सहस्रारा चक्रा है तो हमारे इवोल्यूशन होने के बाद किसी और जीव में सहस्रारा पहला चक्रा होगा। उसके हिसाब से उसके बाकी चक्रास भी डिफाइन रहते हैं। जरूरी नहीं है कि नंबर ऑफ चक्रास हर जीव जंतु, हर जानवर, हर इंसान में एक ही तरीके के हों। अगर हमारे अंदर 112 चक्रास हैं, जिसमें से 7 मेजर चक्रास हैं, उसी तरीके से जानवरों में भी उसकी क्वांटिटी, उसके नंबर्स अलग हो जाते हैं, बदल जाते हैं। ये सिर्फ उनके बॉडी टाइप, उनके एनवायरनमेंट और उनके एवोल्यूशन के बिहेवियर पे डिपेंड करता है। तो आज हम बात करते हैं मूलाधारा चक्रा के बारे में। मूलाधारा को समझने के लिए सबसे पहले इसका शब्द का मतलब समझना जरूरी है। ये 2 शब्दों से मिलाकर बना हुआ है, मूल आधारा। मूल का मतलब होता है रूट और आधारा का मतलब होता है बेस या सपोर्ट। इस मूलाधारा चक्रा को रूट चक्रा इसीलिए बोला गया है क्योंकि ये रूट पर, यानी कि बेस ऑफ द स्पाइन पर ये मौजूद रहता है। वैसे तो हमने समझा था कि चक्रास हमारी एस्ट्रल बॉडी, यानी कि सूक्ष्म शरीर का पार्ट होते हैं, जो कि हमें दिख नहीं सकते, सिर्फ फील हो सकते हैं। किंतु कई सारी योग सिद्धि के द्वारा कई ऋषि मुनियों ने इसको मेडिटेशन द्वारा देखा हुआ है, इनको फील किया हुआ है। उसके हिसाब से ही उन्होंने समझाया है कि इसका स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है, कैसा दिखता है और किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी लोकेशन की। ये कहाँ पर मौजूद रहता है और कैसे काम करता है। लोकेशन की बात करें तो ये स्पाइन के बेस में, हमारे पेरिनियम रीजन में रहता है, एनस और जेनिटल्स के बीच में। मेल्स और फीमेल्स दोनों में ही ये रिप्रोडक्टिव और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के साथ काम करता है। इसके अलावा हमने बात करी थी कि हर एक चक्रा एक प्राणा से रिलेट करता है, एसोसिएट करता है, और वही उसका जंक्शन पॉइंट होता है जहां पर वो काम करता है। तो अगर मूलाधारा चक्रा की बात करें तो ये अपाना प्राणा के लिए काम करता है। अपाना हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के हिसाब से उनके लिए काम करता है, उनको एनर्जी प्रोवाइड करता है।
उसी के साथ मूलाधारा चक्र भी वहीं पर लोकेटेड रहता है और उसी अपान प्राणा के साथ काम करता है। अपान प्राणा का काम रहता है हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिलीज करके एक्सक्रीट करना, यानी कि उसको हमारी बॉडी से बाहर निकालना। अगर किसी वजह से, किसी फ्लक्चुएशंस या किसी फॉल्ट की वजह से अपान या मूलाधारा चक्र सही ढंग से काम नहीं कर रहे या कोई ब्लॉकेज है, तो हमारे एक्सक्रीटरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर इफेक्ट आता है, जिस वजह से हमारी फिजिकल और मेंटल दोनों बॉडी इफेक्ट करती है। वैसे तो सारे चक्रास एस्ट्रल बॉडी का पार्ट है, यानी कि सूक्ष्म शरीर का पार्ट है, किंतु इसका जो इफेक्ट है वो हमारी फिजिकल और स्पिरिचुअल दोनों बॉडीज पे पड़ता है। इसीलिए इनके ब्लॉकेज फ्री रहना, यानी कि इसका सामान्य तरीके से काम करना, बिना किसी ब्लॉकेज के, बिना किसी दिक्कत के अगर ये काम करते हैं तो हमारी फिजिकल, एस्ट्रल और स्पिरिचुअल तीनों बॉडीज अच्छे से काम कर पाती हैं और हम हेल्दी और रिफ्रेशिंग फील करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी फिजिकल बॉडी 5 एलिमेंट्स यानी कि पंच महाभूतास को मिलाकर बनाई गई है। ये सारे एलिमेंट हमारी बॉडी को अलग अलग तरीके से इम्पैक्ट भी करते हैं और ये सारे चक्रास हर एक एलिमेंट से एसोसिएट रहते हैं। हम मूलाधारा चक्र की बात करें तो ये एलिमेंट जिससे एसोसिएट करता है वो है अर्थ, यानी कि भूमि। सारी सब्जियां और वेजिटेबल्स जो अर्थ पे उगाए जाते हैं उनमें अर्थ एलिमेंट जरूर होता है, जिस वजह से नरिश होते हुए इस एलिमेंट को हमारी बॉडी में बैलेंस किया जाता है। मूलाधारा चक्र अपान प्राणा के साथ काम करता है। इसका मतलब ये है कि उसको सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हुए एक्सक्रीटरी और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के फंक्शंस को मैनेज करता है और इस एलिमेंट के हिसाब से हमारी बॉडी में होने वाले इम्पैक्ट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स इससे डिफाइन रहते हैं। यानी कि अगर अर्थ एलिमेंट की बात करें तो ये हमारी बॉडी में स्टेबिलिटी, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, पॉजिटिव रहने में और कई चीजों में हेल्प करता है। ये मूलाधारा चक्र जानवरों का सबसे हाईएस्ट चक्र है, इसीलिए इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स सर्वाइवल इंस्टिंक्ट पे है, यानी कि हमारे कोई थ्रेट आने पर, एक्शन क्रिएट करने पर बॉडी के सर्वाइवल के लिए, कुछ भी कर जाने के लिए मूलाधारा चक्र रिस्पॉन्सिबल रहता है। अब बात करते हैं इसके रिप्रेजेंटेशन की, इसके कलर की अगर हम बात करें किस तरीके का दिखता है ये मूलाधारा चक्र, एक तरीके की विजुअलाइजेशन है उन ऋषि मुनियों द्वारा दी गई जिन्होंने इसको अपने डीप मेडिटेशन में फील किया है, देखा है। कलर की अगर बात करें तो किसी भी चक्र का कोई कलर नहीं होता, क्योंकि वो एनर्जी से बनाए गए हैं, किंतु हर एक एलिमेंट को जो वो एसोसिएट करते हैं उसके हिसाब से उनका कलर रिफ्लेक्ट करता है उनकी सराउंडिंग्स और नेचर के द्वारा। उसी प्रकार से मूलाधारा चक्र को रेड कलर, डीप रेड कलर से सिंबलाइज किया गया है, क्योंकि डीप रेड कलर सिंबलाइज करता है स्ट्रेंथ और वाइटलिटी को, यानी कि स्ट्रॉन्ग इमोशनल और फिजिकल बैलेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए मूलाधारा चक्र को रेड कलर से बताया गया है। अब बात करते हैं मूलाधारा चक्र के सिंबल के बारे में। ये किस तरीके से दिखता है, कैसा दिखता है और क्या उसका मतलब रहता है। हर एक चक्र एक लोटस के फ्लावर जैसा रिप्रेजेंट होता है और उसके नंबर ऑफ पेटल्स उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिफाइन करते हैं। यानी कि अगर मूलाधारा चक्र की बात करें तो इसका रिप्रेजेंटेशन एक 4 लीफ वाले एक लोटस फ्लावर जैसे बताया गया है, जो कि रेड कलर का होता है, जिसके बीच में एक स्क्वायर शेप होता है और उसके अंदर एक उल्टा ट्राइंगल होता है। उल्टा ट्राइंगल डिफाइन करता है रूट को, बेस को और अर्थ के एलिमेंट को। और जो 4 पेटल्स हमने बताई हैं बाहर की साइड में, पेटल्स यानी कि लीव्स यानी कि पत्ते लोटस के, वो डिफाइन करते हैं 4 एलिमेंट्स को। जो अब बात करते हैं कि ये चक्रास एक्टिवेट कैसे होते हैं और किस तरीके से, किस फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं। सारे चक्रास हमारी बॉडी पे एक फ्रीक्वेंसी, एक सेट फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं, रोटेट करते हैं, जिस तरीके से वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ये जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं ये डिफाइन करता है कि ये कितने ज्यादा फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं। बेसिक अगर बात करें तो ये बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी पे धीरे धीरे काम करते हैं, ताकि एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर यानी कि सामान्य तरीके से होता रहे।
किंतु अगर हम अपनी सिद्धि द्वारा या योग द्वारा इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसको एक्टिवेट करते हुए ज्यादा फ्रीक्वेंसी पर काम करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ मंत्र हैं, कुछ आसन हैं, कुछ प्राणायाम टेक्निक्स हैं जिसके द्वारा इसको किया जा सकता है। और अगर हम बात करें कुंडलिनी एनर्जी की, जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में समझा था, तो उसका जो ओरिजिन है वो भी मूलाधारा चक्रा से ही होता है। उसको अवेकन करने के लिए, अराइज करने के लिए, जगाने के लिए हमें मूलाधारा चक्रा को एक्टिवेट करना रहता है। उसके लिए जो मंत्र बताया गया है वो है लम। लम यानी कि ल के ऊपर एक बिंदी, लम। अब बात करते हैं कि अगर मूलाधारा चक्रा सही तरीके से बिना रुकावट के काम कर रहा है तो हम किस तरीके से फील करते हैं और क्या इम्पैक्ट उसका हमारी बॉडी पर होता है। मूलाधारा चक्रा बेसिक इंस्टिंक्ट देता है सर्वाइवल की। ये एक्शंस के लिए काम आता है, हमारी बॉडी को एक्टिवेट रखता है। अगर ये सही तरीके से काम कर रहा है तो हम कॉन्फिडेंट फील करते हैं, हमारी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बहुत स्ट्रांग रहती है और हम अच्छा फील करते हैं, हेल्दी फील करते हैं। अब समझते हैं कि अगर ये चक्रा सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा या किसी तरीके की कोई ब्लॉकेज है तो हमारी बॉडी पे किस तरीके से इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है। इसका इम्पैक्ट इमोशनली और फिजिकली दोनों तरीके से हो सकता है। इमोशनली अगर बात करें तो एंजाइटी, डिप्रेशन, इनसिक्योरिटी जैसी फीलिंग्स आती हैं, ग्रीडीनेस आती है। इस वजह से अगर मूलाधारा चक्रा सही तरीके से काम करता रहे तो हम इन चीजों से बच सकते हैं। फिजिकली अगर बात करें तो ये बॉडी में कई तरीके से इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। हम लेथार्जी फील कर सकते हैं, हमारे फिजिकल डिसऑर्डर्स में हमारे एक्सक्रीटरी और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। इसीलिए जरूरी है कि मूलाधारा चक्रा सही तरीके से, सही फ्रीक्वेंसी पर अच्छे से बिना ब्लॉकेज के काम कर पाए। इसको समझने के लिए इतना है कि हमारे घर में अगर कोई एक एमसीबी में फॉल्ट आता है या उसमें ब्लॉकेज आते हैं, ढंग से करंट फ्लो नहीं हो पा रहा, तो उस एमसीबी से कनेक्टेड जितनी भी डिवाइसेस या जितने भी अप्लायंसेस हैं उन सब पे इम्पैक्ट आएगा और वो ढंग से अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जरूरी है कि उसका फ्लो अच्छे तरीके से प्रॉपरली होता रहे, ज्यादा लोड ना हो, फ्लक्चुएशंस ना आए। अब समझते हैं कि मूलाधारा चक्रा अगर प्रॉपरली काम करता रहे उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं और क्या आसन और प्राणायाम टेक्निक्स हैं जिस वजह से हम सही तरीके से इसको ऑपरेट करने में हेल्प कर सकते हैं। इसके लिए सबसे जरूरी है कि हम सही मात्रा में अच्छा खाना खाएं और हमारा एक्सक्रीटरी सही तरीके से काम करता रहे। उसके अलावा हम आउटडोर एक्टिविटीज में और फिजिकल एक्सरसाइज में इन्वॉल्व रहें जिसमें हमारी लोअर बॉडी स्ट्रेच होती है और ग्राउंडेड रहती है। यानी कि हम कोई ऐसी एक्सरसाइज या आसन करें जिसमें हमारी लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी, लोअर बैक को स्ट्रेच मिले, फ्लेक्सिबिलिटी मिले और ये ऑपरेशन में रहे। तो अगर मूलाधारा चक्रा हमारी बॉडी में सही तरीके से काम करता रहे तो हम एनर्जाइज फील करते हैं, पॉजिटिव फील करते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और करेज मिलता है कोई भी चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए। हम कुछ भी करके फियरलेस होके अपना काम कर सकते हैं, अपना जीवन जी सकते हैं। अंत में हम समझते हैं कि हर एक चक्रा एक एलिमेंट से एसोसिएट रहता है, एक प्राणा से एसोसिएट करता है, उसके साथ ही साथ एक एंडोक्राइन सिस्टम के एक ग्लैंड से भी एसोसिएट करता है। तो मूलाधारा चक्रा काम करता है एड्रिनल ग्लैंड से, जो सिक्रीट करता है एक हार्मोन जिसका नाम है इपाइनफ्राइन। मूलाधारा चक्रा रिस्पॉन्सिबल रहता है इस एंडोक्राइन ग्लैंड के सही ऑपरेशंस के लिए। अगर किसी भी तरीके की कोई ऑपरेशंस में रुकावट है तो इस ग्लैंड पर, इस हार्मोन के सिक्रीशन पे भी इफेक्ट आएगा। तो आज हमने सीखा मूलाधारा चक्रा के बारे में। मूलाधारा चक्रा को रूट चक्रा भी बोला गया है क्योंकि इसकी लोकेशन बेस ऑफ द स्पाइन में है। इसका सिंबल एक लोटस फ्लावर के तौर पर रिप्रेजेंट किया गया है जिसमें कि 4 पेटल्स हैं, एक अंदर स्क्वायर है, उसके अंदर एक इन्वर्टेड ट्राइंगल है। इस चक्रा और इस सिंबल के लिए जो कलर एसोसिएट करता है वो डीप रेड कलर है क्योंकि ये अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है और हमारी पॉजिटिव, स्ट्रॉन्ग इमोशनल और फिजिकल बैलेंस के लिए काम करता है। मूलाधारा चक्रा के इम्पैक्ट की बात करें तो ये हमारे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के लिए,
हमारी फिजिकल वेलबींग के लिए, मेंटल इमोशनल वेलबींग के लिए काफी हेल्पफुल रहता है, हमें एनर्जाइज करता है, हमें पॉजिटिव रहने के लिए, ग्राउंडेड रहने के लिए काफी हेल्प करता है। और इसको एक्टिवेट करके अलग फ्रीक्वेंसी पर ले जाने के लिए जो मंत्र का उच्चारण बताया गया है उसका नाम है लम। लम एक ऐसा मंत्र है जिस वजह से, जिसको सही तरीके से जाप करने से ये एक्टिवेट हो सकता है, एक अलग फ्रीक्वेंसी पर काम कर सकता है। मूलाधार मूलाधार। आप ये मंत्र का जाप करते हुए मूलाधारा के सिंबल को अपनी आंखें बंद करके विजुअलाइज करते हुए उसके ऑपरेशंस को आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। लम लम। प्राणायाम की बात करें तो उज्जयी प्राणायाम मूलाधारा चक्र के लिए काफी हेल्पफुल रहता है, उसको एक्टिवेट करने में मदद करता है। किंतु ये जो भी मंत्र के जाप हैं, आसन है, प्राणायाम है, इनको आप अकेले में मत कीजिएगा, किसी प्रॉपर गाइडेंस में अपने गुरु के सामने ही कीजिएगा, नहीं तो इनका इम्पैक्ट उल्टा होके गलत भी हो सकता है, आपकी बॉडी को गलत तरीके से इम्पैक्ट कर सकता है। क्योंकि योग में सारी चीजें जो बताई गई हैं वो एक दो धारी तलवार जैसी होती हैं। अगर सही तरीके से किया जाए तो काफी हेल्पफुल रहता है, हमारी फिजिकल मेंटल बॉडी की वेलबींग के लिए काफी हेल्पफुल रहता है। किंतु उसी तरीके से अगर गलत किया जाए तो इसका इम्पैक्ट बुरा भी हो सकता है। मैं आशा करता हूँ मूलाधारा चक्र के बारे में आपको कुछ अच्छा, नया और महत्वपूर्ण सीखने को मिला होगा। इसी तरीके से आप योगा स्कूल ऑफ भारत से जुड़े रहिए। मैं विरल चावला आपको नमन करते हुए विराम लेता हूँ।